राम बे सारिया ने एक ज्ञान की बात सुनो बे। अच्छा भक्ति और मुक्ति में क्या फर्क हो है? भक्ति तो वह बेजिते जी भगवान के दर्शन हो और मुक्ति हो वह बेमरे पाछा भगवान के दर्शन हो। ठीक है। कन्युआ बेबे महाराष्ट्र में एक गोपालपुर गांव है और उसमें है ना एक औरत थी, उसका नाम था जनाबाई। हाँ, और बेमेवा कृष्ण भगवान की करदी भगतनी थी और एक नामदेव नाम का आदमी था, उसके घर में वह सेविका थी। आता उसका घर आटा चक्की पिसा कर दी ना, मतलब तड़के वह 12 बजे पीसने लग जाती बकते। और जब पीस दी ना, पीसते बेबे उस भगवान ने याद करे जाते, उसका गुणगान करे जाते, उसके गीत गाए जाते। हाँ, इससे जानते उसके गीत गाए जाते। आते बेबे भगवान ने है ना उसका गीत सुनने खातर इतनी ललक उठ दे, वो है ना अपना मंदिर का टाइम होता है, मंदिर छोड़कर जब 12 बजे जो कर मंदिर के कपाट बंद नहीं हो जाए वो तो अपना उस दौरे जा पहुंचता और न्यू कहता अकाप है ना धीरे धीरे पिसो इसने अज्ञा जो पट्टा की रगड़ रगड़ की आवाज सुना ना, इसमें मैंने यो गीत बढ़िया तरिया को ना सुनता। अतबला मना ना इसी तेरा गीत सुनने में इतना आनंद आवे है बहुत गणा, मैं इस गीत के कारण तेरे दोरा आ जाऊं। अतवानु कहती फिर जमाटा नहीं पीसूंगी। अतः यो नामदेव का परिवार के खा गया, आटे बिना रोटी बने नहीं, रोटियां बिना परिवार भूखा मर जाएगा, फिर मेरे ऊपर डांट पड़ेंगी। अतः नु बोली तू नु कर ठाकुर जी मेरी थोड़ी मदद कर दे, मेरे साथ लग कर पिसवा दे। अतः बेबे वो है ना उसका नु बोला बस तू गाती रह, रुका मत ला। हाँ गाती जा चलती जाता नु कहा भगवान उसके साथ लाग कर पिसवान लग गए। तो भगवान जो वह भूषण नहीं पहन रहे थे अपने, तो मैं जब नु आगे पीछे हुआ तो वह बज आपस में। तो वह बोली जनाबाई ने बोली मेरे पट्टा की आवाज को नहीं आंदी, जो आपके यहाँ भूषण बाज ना इनकी आवाज आवे है, तो इनके जो ये खनक है ना इनकी खनक में कम सुर सुनाई देवे है। अतः भगवान ने अपने वजाने तार के दर दिए। हाँ ने बोला भाई जो यो आप गा रही हो ना इसके सुरन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अतः बेबे फिर वाने बोली ठीक है। हाँ तो वो ने बोली आपने कल क्या खाया था? भगवान ने बोले अतः महाराष्ट्र में पूर्ण पोली बना कर। बोला पूर्ण पोली। बोला परसों क्या खाया था? बोला पूर्ण पोली। रात क्या किस चीज का भोग लगाया? बोला पूर्ण पोली का। बोला फिर रोज जा पूर्ण पोली खाओ हो? बोला मन्नत है ना एक चीज रोज की रोज खाने कोई दे देवे ना मन उगता जावे। तो बोला आप बना दो योग संगीत गाते गाते आप बना दो, मैं तो आपके पास खा लूंगा, जबकि भगवान अपना भोग लगा के आए थे। तब वह बोली ठीक है किचन में जाके वह लगी बनाने। हर भगवान ने भी बोली आप भी मेरी मदद कर दो। तब भगवान ने बोले ठीक है आप गाती रहो लेकिन मैं मदद कर दूंगा, मैं बेसब्जी सब्जी लग गए कटवाने। अतन्यु का हाँ उन न खाते खाते और बेबे उसका संगीत सुनते सुनते और इतना कपाट खुलन का टाइम हो गया, दिन लिकड़ आया मंदिर के। हाँ तो एकदम है ना श्री कृष्ण का याद आया रे भाई कपाट खुलने का टाइम आ गया, तू तब इधर है। तब वो न्यू कानू चालू लग गया ना, ने बोला आप ना अपना शाल दे दो, मैं यू शाल ओढ़ कर चला जाऊंगा ताकि किसी ने ना दिखो। तब वो जल्दी जल्दी में ना उसका शाल ओढ़ कर चला गया और वो जो बाहर खड़े थे ना भगत उनने सोचा भी भीतर का कोई भगत होगा, सब चला गया। और जो वो भीतर बढ़कर खड़ा हुआ ना यो ही कपाट खुल गए, तो उस न्यू का न्यू शाल ओढ़ रहा। तो शाल ओढ़ रहा तो जो ये नाम तो था ना जिसके घर में मतलब या चक्की पिस्सा थी इसने देख लिया। हक में 12 बजे यहाँ पे भगवान के दर्शन के गया था, जब तो भगवान के सिर पर यो शाल नहीं था, अब कहाँ से आ गया? और फिर उसने यूं आई क्यों शाल तो तुमने कितने देखा हुआ है और भगता की बारी भीड़ खड़ी। तो फिर उन्होंने सोचने लग गया, सोचते सोचते उसने आयो हो जो तेरे घर में सेविका है ना यू शाल तो उसका। तो वो बोल पड़ा उस भीड़ में, बोला यू शाल तो है ना उस जनाबाई का है।
अतः भी फिर देखा था भगवान के गले में हुआ आभूषण ने। हाँ तो बोला इसके तो गहने चोरी कर लिए और उस जनाबाई ने चोरी कर लिए। लोग ना मतलब अच्छा विचार लाने के बजाय बुरा विचार मन में लाए, अकवा चोरी कर लेगी। हाँ बोला शाल उसका है तो वह शाल छोड़ गई हाड और इसके गहने चोरी कर लेगी। अतः बोला भाई जाओ उस दौरा, तब गए। अतः गए तो वो आभूषण उड़े तार का भूले आया भगवान श्याम ने जब गए थे। हाँ तो वह उसका पूछे बोला श्री कृष्ण भगवान के आभूषण है इधर? वह बोली हाँ यही है। हाँ तो उन इतनी भीड़ ने बेवा एक आदमी ने किस किस ने समझावा कैसे ऐसे छोड़ गए तो सब नवा चोर समझ लिए। और फिर ने बोले इसने है ना भाई इसने भगवान के साथ इतना बुरा किया है ना, इसने सूली पर चढ़ने की सजा दे दो। हाँ तब वह बोली वह सोचने लगी मन में यू भगवान का है ना किसा चमत्कार है कि रात में तो ये मेरे पास लीला कर रहे थे, अरे मेरे सिर पर इसने आरोप मंडवा दिया। तो वह अपने मन में है ना याद कर लगी है परमात्मा मैं है ना सूली चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोगों का जो भगत है ना उनका भरोसा आपके ऊपर तो उठ जाएगा ऐसे। अब देखा आप रात के टाइम पाए मैंने तो तब भी दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगर अब मेरे को आप सूली चढ़वाओगे तो आगे कोई भगत आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। हाँ और बोला मेरे को सूली पे चढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तब इन्हों का हाँ सूली तैयार कर दी वह चढ़ाने खातिर। और वह तो अपना खुश होकर और उस सूली दौरे पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने याद करने लग रही मन में कि वह तो उसकी कसूती भगत नहीं थी, वह तो अपना सारा दिन उसका का गुणगान करा करती। अतः बहनों का जब वो सूली पर चढ़ने का टाइम आया वह सूली है ना भगवान ने इसी पे गड़ा दी कति मोम की तरिया सूली ये नहीं रही। और वह खड़ी अपने आराम से तेन कहा खड़ी खड़ी के न प्राण छोड़ दिए अपने उसने उड़ा प्राण छोड़ दिए खड़ी खड़ी के प्राण छोड़ दिए। तेन कहा बेबे वो जो भगवान की वह भगतनी थी ना वो उसने अपने पास ले जाना चाहता, उसका टाइम यहाँ पे पूरा हो लिया था। अब तेरी जगह यहाँ पे नहीं है तो अपने भगवान के साथ जाकर उड़े अपने रासलीला रचा। तो वे जो अच्छे भगत है ना वह हाँ जो सत है ना हाँ जो सत पर खड़े है ना तो उनकी भगवान हर टाइम पे आके साथ दे उसका कलंग लागन को ना भी नहीं मुक्ति तो नहीं होगी ना उसका भगवान।